नमस्कार दर्शकों, मैं बरखा सिंह आज आपको लेकर आई मवैया रहमतगढ़ में, जहां पर हमारे साथ जगदीश प्रसाद पाल जो प्रधान जी है, प्रधान का प्रतिनिधि खैर है वो, और इससे पहले भी वो प्रधान है, दूसरा ये कार्यकाल है उनका। जनता जो है उनसे बहुत प्रेम करती है। आइए जानते हैं कि उन्होंने विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं और जनता का जो प्रेम ये पा रहे हैं कैसे पा रहे हैं। पहले तो जगदीश जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके चैनल को व आपके सहयोगियों को सबको मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। और मेरे सौभाग्य की बात है कि आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई और आज ये वार्ता हो रही है। धन्यवाद प्रधान जी। प्रधान जी बताइए कि आपका ये दूसरा कार्यकाल है, ये कार्यकाल कैसे चल रहा है? कार्यकाल ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। कैसे कैसे समस्याएं आ रही है? समस्याएं कोई नहीं है। जो समस्याएं आती हैं वो हमारे विधायक जी हैं, हमारे साथ में हैं, उन समस्याओं का निदान करवा देते हैं। इसलिए हम लोगों को क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मतलब मेरे यहाँ जो है विकास लगभग जो है विकास की ओर जो है, अब पूर्ण तो नहीं हो सकता कभी भी, इसलिए तमाम परिवार हैं जो कि अलग हुआ करते हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते पूरा आच्छादित हो चुका है विकास से, लेकिन लगभग विकास की प्रगति लगभग पूर्णतः पूर्ण की तरफ है। और मतलब जो है कोई भी गांव में ना तो कच्चा है, सारे गांव में इंटरलॉकिंग की व्यवस्था हो चुकी है। गांव में कहीं भी कच्चा रास्ता है ही नहीं? कच्चा रास्ता कोई भी नहीं है। अगर होगा तो 150 मीटर सिर्फ खड़ंजा होगा, नहीं तो अधिकतर इंटरलॉकिंग है। और अब हम लोग जो नई आबादी बढ़ रही है उसकी तरफ अपना काम का रुझान कर रहे हैं कि जो नए लोग बस रहे हैं, नए बाहर निकल करके खेतों में बना रहे हैं, चक्रोड पे बना रहे हैं, तो उनके निर्माण की ओर हम लोग आकर्षित हैं। और गांव जो हमारे 8 गांव हैं, 8 गांव में लगभग सारे रास्ते पक्के हैं, नाली की व्यवस्था है। और हमारे यहाँ जो है कूड़ा गाड़ी है, प्रतिदिन कस्बे से जो है कूड़ा गाड़ी अपना कूड़ा उठा करके सफाई पे विशेष ध्यान है आपका, कूड़ा उठा करके ले जाती है। साल में एक बार व्यक्तिगत अपने खर्चे से मतलब पूरे जो कस्बे का गांव है उसमें नाली की सफाई करवाते हैं। मतलब उसमें सफाई नहीं, सरकार का सहयोग नहीं, सरकार का सफाई करनी है, लेकिन एक सफाई करने से गांव की सफाई नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती जब तक कि जो है हम लोग जागरूक नहीं होंगे। और उसके बाद में जो हमारे यहाँ हमने स्टेडियम बनवाने का काम किया, अंत्येष्टि स्थल बनवाने का काम किया, अमृत सरोवर बने। और जो भी गांव के विकास हैं, हमारे यहाँ विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय 5 है, आंगनबाड़ी केंद्र 2-3 हमारे द्वारा बनवाए गए। आंगनबाड़ी केंद्र तो 15 बनने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ 15 आंगनबाड़ी है, लेकिन 15 है और 15 लोगों की नियुक्ति हुई है, लेकिन केंद्र अभी पूर्णतः बने नहीं। और उसके लिए जमीन आवंटन की जा रही है। जमीन है आपके पास? हाँ, जमीन है। जमीन कुछ चकबंदी में गांव है, इसलिए जमीन की व्यवस्था की जाएगी। तो बारात घर है प्रधान जी? बारात घर हमारे पास जमीन न होने के कारण जो है, क्योंकि बारात घर में लगभग जो है 2.5 से 3 बीघे जमीन की आवश्यकता थी, इसलिए बारात घर विधायक जी मुझसे कहे थे कि जमीन की अगर व्यवस्था हो तो हम बारात घर जो है आपको दे देते हैं, अपने यहाँ बनवा दीजिए। लेकिन मेरे यहाँ 2.5-3 बीघे इकट्ठा जमीन न होने के कारण बारात घर नहीं बन पाया है, और चकबंदी में बारात घर की जमीन की व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, शमशान घाट की व्यवस्था है? हाँ, शमशान घाट है। शमशान घाट बन चुका है, शमशान घाट चालू है। आपके कार्यकाल का है? हमारे कार्यकाल का है। इससे लोगों को लाभ भी मिल रहा है कि बहुत लोगों के पास जो है अंत्येष्टि के लिए जगह नहीं होती थी। बिल्कुल, सबके पास नहीं है, तो अब इसलिए उन लोगों को आसानी हो गई है, इससे समाज को काफी लाभ मिल रहा है। बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि एक शमशान घाट होना बहुत जरूरी भी है। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए कि आपका गांव तो बहुत बड़ा है, तो इसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, तो कोई तरीके का ऐसा कि एकता ना हो, इस टाइप से कुछ मैटर आता है? हमारे गांव में हिंदू मुस्लिम सबका भाईचारा है। सारे वर्ग के लोग जो है हमारे साथ रहते हैं। मैं एक चुनाव पहली बार जब लड़ा बैकवर्ड सीट में, तब मैं 21 वोटों से चुनाव हार गया था। कुछ समाज के अंदर कुछ संशय था अपर कास्ट के लोगों में कि शायद ये पढ़ा लिखा ज्यादा है, इसलिए हो सकता है कि कोई गलत काम करे। उनको नहीं था पहुंचा, लेकिन जब हारने के बाद उनके बीच में जा करके अपने विश्वास को जमाया, तब सामान्य सीटों में 609 से चुनाव जीता पहली बार। और दूसरी बार अपनी जब SC महिला सीट आई, तब भी अपने ही प्रतिनिधि को जो अपना सहयोगी था उसको लड़ाया, और उसको लड़ाने के बाद में
450 वोटों से फिर पुनः जो है जनता ने जो है अपना आशीर्वाद दिया, मतलब 450 वोटों की लीड हुई हमारी। अच्छा प्रधान जी, जैसे लोग तो कहते हैं कि जो नेता हो वो पढ़ा लिखा हो, पर यहाँ पर आप इतने पढ़े लिखे थे, आप लखनऊ से पढ़कर आए हैं, बीएससी आपने किया है और आप प्रधान बनना चाहते थे, तो लोगों को इस बात से डर था कि ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं। बस मेन चैप्टर ये था ना कि लोगों को ये था कि कहीं जो है ज्यादा इधर उधर गांव में तमाम लोगों के पास तमाम चीजें हैं, हाँ, तो इस पे सवाल न उठा दे। हाँ, तो इसलिए लोगों के अंदर था, लेकिन वो भ्रम उनका दूर हो गया। आज 10 साल के कार्यकाल में न हमारे यहाँ कोई जातवाद है, ना कोई वो है, हर जात हर वर्ग का हमें सहयोग मिलता है और सब भाईचारे। हमारे यहाँ कोई विवाद भी लंबे नहीं है, ना कोई आपस में लड़ता भिड़ता है। साल में शायद एक आध मामला कोई हमारी ग्राम सभा का थाने में जाए, नहीं कोई थाने पे आने का कोई काम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ शिक्षित लोग हैं, इसलिए यहाँ कोई झगड़ा लड़ाई का ज्यादा मामला नहीं हमारी ग्राम पंचायत। अच्छा प्रधान जी, आप तो खैर पढ़े लिखे भी हैं और अब चुनाव आपका बहुत नजदीक रह गया, तो तैयारी आपकी कैसे चल रही है? तैयारी तो प्रतिदिन होती है ना। मैं सुबह 6 बजे 7 बजे निकलता हूँ, अपने समाज के बीच में उन्हीं के यहाँ चाय पीता हूँ। मेरा काम है कि मोबाइल मेरा खुला रहता है, लोग जहाँ बुलाते हैं वही उनकी सेवा में तत्पर हो जाता हूँ। मतलब कि आदमी को ये ना लगे कि प्रधान के यहाँ चौपाल नहीं लगनी है। मैं अपने दरवाजे किसी को नहीं बुलाता हूँ, मैं खुद उसके दरवाजे जाता हूँ। ये बहुत अच्छा। आपका जो काम है मैं आपके पास मिलूंगा, आप अपने घर पे रहिए। मेरा एक शुरू से वसूल रहा है। और शाम को 7 बजे घर पे मैं मिलूंगा। सुबह 7 बजे के बाद मैं नहीं मिल पाऊंगा अपने घर पे, और शाम को 7 बजे तक पूरा मैं क्षेत्र में रहता हूँ। नाते रिश्तेदारी कहीं बहुत में नियंत्रण में नहीं जाता हूँ। 24 घंटे समाज सेवा ही दिमाग में। तो इतनी जब आपने समाज सेवा की है तो जनता भी देख ही रही है, तो अब लगता है कि तीसरा जो कार्यकाल है वो भी आप ही का रहेगा। तीसरा कार्यकाल हमारी ये सोच है कि अगर हम 600 वोट से पिछली बार जब सामान्य सीट जीते थे, तो अब की 1000 वोट से हमारी लीड हो, तब तो जो हमने अपना योगदान दिया है समाज के बीच में, आवास दिया, शौचालय दिया, लोगों को रास्ता दी, गली दिया, और कभी जो है उनसे कोई अपेक्षा ये नहीं रखा कि मुझे 2 रुपये मिल जाए। कमीशन के चक्कर में कभी नहीं मुझे पड़े। अपने कर्मों पर विश्वास है कि अगर मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो मेरे साथ गलत नहीं होगा। लोग मेरे साथ दिल से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, और मैं भी जब तक जीवित हूँ उनके सुख दुख में खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जिन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए हैं, और इसकी बात है जब वो शिक्षित हैं तो उस शिक्षा का उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं फायदा उठाया है। उनको पता है कि क्या चीजें कैसे होती है, उन्होंने वैसे ही कार्य करवाए भी हैं। गांव में पहले तो कितनी अच्छी बात है कि कच्ची जो रास्ते कच्चे होते हैं वो नहीं है, कहीं अगर थोड़ा बहुत होगा भी तो उनका कहना वहाँ खरंजा बिछा होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत दिक्कतें आ रही हैं जिससे बुजुर्गों को या फिर बच्चों को स्कूल जाने में कोई दिक्कत हो। और साथ ही इन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए हैं, और उनका सबसे बड़ी बात कहना है कि भ्रष्टाचार जो है उसमें ये बिल्कुल भी अपना एक तरीके से कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार में बिल्कुल भी वो नहीं रखते हैं कि कमीशनबाजी करनी है, ये सब भी नहीं करते हैं। अपना कार्य जो है वो भली भांति कर रहे हैं और हमेशा जो है जनता के बीच में रहते हैं। पर देखना तो ये जो तीसरा कार्यकाल जो आ रहा है इनका, या फिर अभी जो चुनाव आ रहा है, तो इसमें जनता का फैसला क्या होता है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए न्यूज के साथ, मैं बता सकूं।